मैं निशाद हूँ, यू आर वाचिंग द चैनल ऑफ शैडो। सो आज हम खेल रहे हैं वापस से फ्रैग। सो आज हम अपनी स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। सो मैं कहाँ था, मैं शायद से था और बच्चों का नाम बता दिया था, जो मेरे साथ गलत पहचान कर था उनका नाम बता दिया था मैंने, ठीक है। तो वो फिर वो ऐसे हुआ। तो मैं तब थर्ड में मॉनिटर था। हमारे में 3 पोस्ट होती है, रो मॉनिटर और एक होती है रो मॉनिटर का हेड और एक होता है हेड, जो कि एक बच्चा होता है, जो कि था मैं स्वयं खुद। तो मेरे 3 बच्चे थे और एक का नाम पर रख देते हैं हम रोहित। हाँ, रोहित रख देते हैं एक बच्चे का नाम। सो ठीक है। तो जो पहले निशांत था, वो निशांत और नैतिक जो थे वो मेरे को आके हम ऐसे ही फर्स्ट डे बढ़िया, पहले वो मेरा फर्स्ट डे था मॉनिटर का, ठीक है। तो फिर फर्स्ट डे तो सही गया। सेकंड डे पे आ जाते हैं हम। तब मैं ऐसे ही चल रहा था, तब मेरी हल्की सी तबीयत भी खराब थी, तो हल्का सा बैठता और मैम नहीं होती तो मैं थोड़ी देर बैठता। तो रो मॉनिटर को कहते देख लो, वो कहते मॉनिटर देख लो भाई, ये सब शोर मचा रहे हैं, हम मेरी बात नहीं सुन रहे। तो मैं कहता क्या करूं, मैं मार भी तो नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता था तब, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे हम आगे जा रहे। तो मैंने थोड़ा ठीक शांत करा, थोड़े बच्चों को शांत कराया मैंने, तो शांत होगी क्लास। फिर जब हमारी मैम आई, हमारी पूजा मैम, मैंने जो आपका नाम बताया था वो मैम आई, उनका पीरियड था मैथ्स का। तो मेरे को फीवर खांसी अभी भी थोड़ी सी। सो हमारा मैथ्स का पीरियड चालू हो गया, पूजा मैम आई। तो नैतिक जो था वो जाके कह रहा है मैम शौर्य जो थे ना वो क्लास को नहीं संभालते, वो खाली अपना लग के दोस्तों के साथ बातें करते हैं। मैम ने आके मेरे से पूछा ये सच है शौर्य? मैम को कहता मैम नो मैम, हम संभाल रहे थे क्लास को, हमारी थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए हमने थोड़ा सा कम कर रहे थे। तो मैम कहती है तो नैतिक क्यों बोल रहा है? तो मेरे जो पीछे मेरे दोस्त बैठते हैं वो कह रहे हैं मैम नैतिक झूठ बोल रहे हैं। तो मैम को पता चला ये नैतिक झूठ बोल रहा है। तो उसके जो उनका 3 का ग्रुप था, तो कह रहे मैम शौर्य के दोस्त झूठ बोल रहे हैं, शौर्य झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा चल रहा है, मेरे दोस्त तो मना कर रहे हैं। तो जो एक मेरा दोस्त नहीं था, ऐसे ही बैठता था, वो क्लासमेट था मेरा, वो कह रहा है मैम नैतिक झूठ बोल रहा है। तो मैम को लगा हाँ सच कह रहा होगा, क्योंकि मेरे तरफ से बच्चे ज़्यादा बोल रहे थे। शौर्य सच बोल रहा है, नैतिक झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो नैतिक फिर कह रहा है मैम जब जा रही थी तब मैं जा रहा था, नैतिक मेरे सामने से आ रहा, लंच कहता हूँ मेरे को हेड होस्ट करने के लाइन के साथ जा रहे थे तब वो कहता है शौर्य बेटा बहुत ज़्यादा बन रहा है, अब तेरे को बताता हूँ मैं, नेक्स्ट पीरियड में आके बताता हूँ तेरे को मैं। तो ये क्या कहा लंच में, ठीक है। तो मैं गया हूँ, मैंने सुना, मैंने सीधा जाके मैम को बता दिया। तो फिर मैम ने नैतिक को थोड़ा डांटा मारा। तो फिर उसके बाद नैतिक कह रहा है वो मैं मॉनिटर था मेरे से पहले, लेकिन मैं उससे अच्छा मॉनिटर बन गया। तो फिर मेरे को कह रहा है अच्छा मैम का चमचा बनेगा बहुत, अब तेरे को बताऊंगा बाकी का। तो खाली देखता रह आगे क्या होता है। तो यहाँ पे ये हुआ। तो नेक्स्ट पीरियड मेरे को इतना परेशान करता है, कभी कुछ फेंक के मार रहा है, कभी मेरे से लड़ जा रहा है, कभी मेरे बारे में मेरे को कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सब हो गया। तो फिर हमारी छुट्टी हुई, मेरे को तब मेरी मम्मा लेने आती थी। तो मैं सीधा गया और मैं मम्मी के पास जाके फूट के रोने लग गया, लिटरल फूट के। तो जो हमारे उस टाइम की पीटी मैम थी अच्छी थी बहुत, तो विंग इंचार्ज मैम और पीटी मैम वहीं पे खड़ी रहती थी। तो विंग इंचार्ज मैम थी जिनका नाम था शिल्पा जिंदल, ठीक है। शिल्पा जिंदल थी। मैम ने
जो हमारी पीटी मैम थी उनको भेजा, देखो बच्चा क्यों रो रहा है। तो मैम के पास मम्मी के पास आके पूछती है क्या हो गया ये रो क्यों रहा है। तो मम्मा कहती है इसको दो बच्चों ने परेशान करा है, दो बच्चों ने बहुत परेशान करा है, जिनका नाम है निशांत और नैतिक है। वो इसको वो इसको बहुत परेशान करते हैं, ऐसा मारते भी हैं, ऐसे उल्टा सीधा बोलते हैं। ठीक है, ये मैम ने बोल दिया। तो ये फिर मैम ने शिल्पा जिंदल मैम को बताया, वो मैम को बताया। तो फिर जब मैं अपनी क्लास में गया तब मैम बोलती, जो हमारी थी पूजा मैम थी, वो नैतिक को कह रहे शौर्य को क्यों परेशान कर रहे थे तुम, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा। तो यहाँ पे ये सब कह रही है मैम। फिर तो ये मैम क्या ये सब कह रही है, तो वो दो बच्चे तो फंस गए, उनको डांट पड़ी भर के। तो फिर उसी दिन जो थर्ड बच्चा था ना, राहुल जो था वो उसी के साथ उनके साथ ही था। वो आके मेरे को कोने मार के गया, मेटल कोनी। तो मैंने सोचा अब ये सर के ऊपर से गया पानी, सो अब पड़ेगी, याद आएंगे इनको नानी, क्योंकि मैं तब सेल्फ रेसलिंग करता था मेरे गुड्डे के साथ। वो मैं पंचेस की प्रैक्टिस करता, बहुत तेज लगता है पंचेस। तो वो मारा, मैंने घूसा मार दिया मुड़ के सीधा। ठीक, मैंने मारा, उसको पता नहीं चला। उसके आजू बाजू से 4-5 बच्चे जा रहे थे, तो मैंने भी एक जड़ दिया मुक्का पीठ में बहुत जोर का। ठीक है, तो तब से हमारी उनकी लड़ाई बंद हो गई। तो अब आपको बताऊं वो कैसे रहते हैं। वो तीनों अब हमारी दोस्ती हो चुकी है। वो जो 3 थे ना, 4th में हमारी दोस्ती हो गई थी, बातचीत ठीक हुई है। तो मैंने कहा भाई इनका लड़ाई तो हो गई, अब इन लड़ाई खत्म करे या दोस्ती करे, क्योंकि जो नैतिक था वो मेरे साथ ट्यूशन में भी पढ़ता था। तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा दोस्ती कर लेते, चलो लड़ाई को ख़त्म करते हैं। तो फिर हमारी ऐसी स्टोरी होती है ख़त्म, द एंड ऑफ आवर स्टोरी। सो यहाँ पे आप बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, हाउ इट गोन्स माई स्टोरी। सो उसी जो जिस दिन मैंने मारा था बच्चे को ना पीठ पे, उसके अगले दिन ही मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी पे गाँव चला गया था मैं। सो यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होता है और यहीं पे हमारा मैच भी ख़त्म होने वाला है। तो अब थोड़ी मैच की कमेंटेटरी कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं अपने एक प्लेयर को लेकर भाग रहा हूँ। यहाँ पे एक बंदे आ रहे थे। इस पूरे मैच में मैंने खाली बंदों को मारा, मैंने 1 को टावर नहीं ख़त्म करे। सो उनने मेरा 1 टावर ख़त्म करे, उनने मेरे 2 टावर ख़त्म करे, उनका 1 ही टावर गया। तब भी उनको हराया हूँ भाई, वो खाली मार के। इतने किल्स करे थे ना मैंने इस मैच में, हाईएस्ट किल रेट था मेरा। एंड यहाँ पे तुम्हारा भाई जीत चुका है वापस से के। ओ विक्ट्री, थैंक्स।